रीत के मुंह से अपने प्यार के लिए इनकार सुनकर जिंदल गुस्से से उसके करीब आया। अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। चलते हैं उस सफर पर जहां मैं कभी तुम्हें ले गया था। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? छोड़ो मुझे, जिंदल छोड़ो। और फिर जिंदल ने रीत को कंधे पर उठा लिया। कुछ देर बाद वो अपनी उसी टनल वाली सीक्रेट जगह पर था। उसने जल्दी से रीत को कुर्सी से बांध दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो जिंदल। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं। और अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम मुझसे ही शादी करोगी और अभी करोगी। अब तक तो मैं तुम्हें प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब और नहीं। कुर्सी पर बैठी हुई रीत काफी घबराई हुई थी। वहीं जिंदल अपने पास मौजूद एक खंजर को तेज धार के लिए घिसते हुए उससे बातें कर रहा था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं तो तुम्हारी जिंदगी में विक्रम से ज्यादा अहमियत रखता था ना। जितना वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया उतना वक्त तो तुमने शायद ही किसी और के साथ बिताया होगा। फिर मेरी जगह विक्रम क्यों? छोड़ो जिंदल, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। तुम एक बहुत बड़े साइको हो। तुम विक्रम से बहुत अलग हो और वो तुमसे कई गुना अच्छा है। तुम्हारी तरह नहीं जो जबरदस्ती प्यार हासिल करे। और मुझे यकीन है कि वो मुझे बचाने जरूर आएगा। वो तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है रीत कि मैंने उन लोगों के रास्ते में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं कि किसी का इधर आना नामुमकिन है। नामुमकिन। जिंदल ये सोचकर बैठा था कि उस तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसे चारों तरफ से घेरने की तैयारी चल रही थी। रीत जब जिंदल से मिलने निकली थी तो विक्रम ने चुपके से उसकी ड्रेस में माइक्रोफोन लगा दिया था और फिर इसी वजह से ये खबर सभी जगह फैल चुकी थी। मैं आ रहा हूँ रीत, आज उस दरिंदे को अपने हाथों से खत्म करूंगा मैं। इधर निधि भी रीत को बचाने घर से बाहर निकली, लेकिन कनक की नजर उस पर पड़ी और उसे इस बात को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि हो ना हो निधि रीत के कमरे के सीक्रेट रास्ते की तरफ जा रही है। निधि, रुको निधि, रुको जरा। क्या तुम भी रीत की मदद के लिए जा रही हो? हाँ, इस वक्त उसे मदद की बहुत जरूरत है। निधि, सब जानते हैं कि रीत इस ड्रामा कंपनी में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैं भी रीत की मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगी? पता नहीं किस मोड़ पर मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। ठीक है, पर ध्यान से। अब देखती हूँ इस रीत को कोई कैसे बचाता है। मैं उसका काम तमाम करके ही रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम देविका के पास जल्दबाजी में पहुंचा और उसे सारी बात बताकर बोला। विक्रम, तुम इधर? देविका जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, उस मासूम को बचा लीजिए। जिंदल उसकी जिंदगी बर्बाद कर देने वाला है, प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं कैसे करूं? मुझे कुछ नहीं पता। देविका जी, मुझे पता है रीत कहाँ है। वो रीत के रूम में जो खुफिया रास्ता है वो मुझे बताइए। जिंदल उसे वहीं ले गया है। ठीक है, चलो मेरे साथ। और फिर डर के मारे देविका उसे सीक्रेट रास्ते पर लेकर चल पड़ी, मगर जैसे ही वो आगे बढ़े। ये कैसी जगह है और पानी का लेवल इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? वो सामने लगे उस व्हील को घुमाओ विक्रम, जल्दी। विक्रम ने पहिए को घुमाना शुरू किया। थोड़ी परेशानी के साथ वो पहिया घूमने लगा। विक्रम जैसे जैसे पहिया घुमाता गया वैसे वैसे पानी का लेवल नीचे जाने लगा। हाँ विक्रम, बस थोड़ी और ताकत लगाओ, पानी नीचे ही जा रहा है। उस साइको जिंदल को खुद पर और उसके इस खुफिया ठिकाने पर बहुत भरोसा है ना कि कोई भी इसे पार करके उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इस ठिकाने में बहुत सारे खुफिया दरवाजे हैं। इसमें से कोई एक दरवाजा ही हमें सीधे जिंदल के रूम तक पहुंचा देगा, वरना सारे हमें भूल भुलैया में भटका देंगे। हमें ध्यान से जाना होगा। देविका का कहना बिल्कुल सही था। वो लोग काफी देर से इस खुफिया ठिकाने में जिंदल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी और फिर वो दोनों एक भूल भुलैया में फंस गए। उधर दूसरी तरफ निधि और कनक रीत के घर के पिछले रास्ते की तरफ से उसके कमरे में आ गए।
और मौका पाते ही जल्दी से खुफिया रास्ते में दाखिल हो गए। उनको जिंदल के घर तक सीधा रास्ता एक ही बार में मिल गया, मगर वो दोनों उस दरवाजे से अंदर पहुंचते इससे पहले ही दरवाजे के खुलने की आवाज से जिंदल को उनके वहां पहुंचने की भनक लग गई। देखो रीत, मुझे पता है तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का सिर्फ एक ही यही रास्ता था। देखते हैं यहाँ तुम्हारे लिए मौत से मिलने कौन आता है पहले। ये कहकर जिंदल ने एक मशाल उठाई और इस बड़े से कमरे से निकलकर एक गुफा में पहुंचा और फिर ब्रिज पर खड़ा हो गया। ये गुफा इतनी बड़ी थी कि इस गुफा में बने हुए छोटे से ब्रिज के नीचे पानी ही पानी था और इसी पानी में बोट चलाती हुई निधि और कनक जिंदल की तरफ ही बढ़ रही थीं। आखिर कहाँ होगा ये मास्क मैन? मुझे तो ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। कोई सोच भी नहीं सकता कि शहर में उसके नीचे ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। कनक, वो देख सामने, वो मास्क मैन। कनक के चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। तुझे डर नहीं लग रहा? डरती तो यहाँ तक कैसे आती? बस देखती जा अब मैं क्या करती हूँ। जिंदल के चेहरे पर अभी भी मास्क था। उसे देखते ही निधि डर के मारे बोट में दूसरी जगह छुप गई, जिसे जिंदल देख नहीं पाया, लेकिन कनक अब उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी मुझे। डरने की क्या जरूरत है मुझे? आखिर तुम ये सब कर रहे हो तो जाहिर है कि रीत ने तुम्हें अच्छी खासी रकम दी होगी। फिर डरे वो जिसके पास पैसे न हो। कनक की बातें सुनकर जिंदल ने उसे एक नजर घूरा, फिर मुस्कुराने लगा। लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी। बस तुम्हें अब रीत को मेरे रास्ते से हटाना होगा। वैसे पैसों के अलावा भी मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ। कहते हुए कनक ने जिंदल को आंखों ही आंखों में इशारा किया और अपने टॉप को थोड़ा ऊपर खिसका दिया। ओह, समझ गया। मतलब सब कुछ करने को रेडी हो। गलत जगह आ गई तुम। शायद तुम्हें पता नहीं कि रीत मेरी नजरों में क्या है। सौदा करना है ना तुझे? चल करते हैं सौदा। जिंदल के इरादों से अब कनक को थोड़ा डर लगने लगा था और जिंदल ने इतना कहकर कनक को हवा में उठा लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो तुम्हें कुछ और चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अगले ही पल जिंदल ने कनक को ब्रिज के नीचे फेंक दिया। कनक के मुंह से एक चीख निकली और कुछ ही देर में उसने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अब ऐसे ही मैं सबको खत्म कर दूंगा। विक्रम, आई एम वेटिंग फॉर यू। इसके बाद जिंदल अपनी जगह पर मुड़ा और वापस रीत के पास चला गया। दूर खड़ी निधि ने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था। वो डर के मारे थर थर कांप रही थी। डर की वजह से वो चीख भी नहीं पा रही थी। किसी तरह उसने हिम्मत करके खुद को संभाला और बाहर जाने लगी। इधर दूसरी तरफ विक्रम और देविका दोनों उस खुफिया ठिकाने में जाने के लिए आगे बढ़े। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें इस रास्ते में भी पानी भरा दिखा। विक्रम, यहाँ भी पानी भरा है। जरा ध्यान से। आप ये इस वाले रास्ते से जाइए। इधर दूसरी तरफ जिंदल रीत के सामने बैठकर उसे कई घंटों से पागलों की तरह एक टक देखे जा रहा था। जिंदल प्लीज मुझे जाने दो। तुम क्यों लाए हो मुझे यहाँ? कितना सुकून मिलता है तुम्हें देखते हुए रीत। दिल करता है कि बस ये वक्त यहीं पर रुका रहे और मैं तुम्हारे चेहरे को देखता रहूं। तुम होश में नहीं हो जिंदल। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अचानक ही जिंदल के चेहरे पर एक गुस्सा नजर आने लगा और वो चिल्लाते हुए बोला, रीत, तुम मुझसे शादी करोगी ना? देखो मेरा तुम्हारे सिवा कोई और इस दुनिया में नहीं है। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारे सपने देखता आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए जिया हूँ। अब देर मत करो, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। जिंदल, जो तुम कह रहे हो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज मुझे छोड़ दो। अचानक ही जिंदल ने गुस्से से उसके बाल पकड़ लिए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यही बात अगर विक्रम ने कही होती तो क्या तू मना करती? सब पता है मुझे, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। हाँ, और तुम? तभी जिंदल ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और उसे एक वीडियो दिखाते हुए बोला, देखो इसे, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी तुम्हारी लाइफ में तुम्हें परेशान किया था या फिर कभी तुम्हें छेड़ा था। गौर से देखो इन्हें, इन सबको मैं अपाहिज बना चुका हूँ। रीत ने उन लड़कों को देखा जो उस वीडियो में थे। उन सभी के कोई ना कोई अंग गायब थे।
रीत उन सभी को देखते ही पहचान गई। अब सोच जरा, जब इन लोगों का मैंने ऐसा हाल किया है जिन्होंने सिर्फ तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, तो अब मैं विक्रम का क्या हाल करूंगा। इधर दूसरी तरफ ये खबर विक्रम के पापा दिगंबर तक पहुंच गई थी। कुछ ही देर में विक्रम ने फोन पर उन्हें सारी सच्चाई भी बता दी। उन्होंने अपने जानने वाले एक पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताई। फिर उस ऑफिसर के साथ ही दिगंबर जी फौरन एक पुलिस फोर्स लेकर लोकेशन की तरफ रवाना हो गए। विक्रम और देविका किसी तरह उस अंधेरे में आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी देविका की एक जोरदार चीख गूंज उठी। आखिर क्या देखा है देविका ने? कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए अगला भाग।